नमस्कार किसान भाइयों। जो भी किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं उनके लिए बकरियों के लिए हरा चारा बहुत ही मायने रखता है। और आज के वीडियो में हम मल्टीकट हरा चारा इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप जो इस वीडियो में हरा चारा देख रहे हैं इसका नाम है बहुवार्षिक ज्वार COFS 29। बकरी पालन जब भी हम करते हैं तो बकरी को दिन भर में 5 किलो चारा लगता है और उसमें तकरीबन 3 किलो हरा चारा हमें बकरियों को देना होता है। और जब तक हम हरा चारा बकरियों को दिन भर खाने के लिए नहीं देते तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि उनमें जो वज़न हमें एक्सपेक्टेड मिलना चाहिए वो वज़न मिल जाएगा। तो पूरे साल भर के लिए हमें बकरियों को हरा और सूखा यह दोनों चारे देने ज़रूरी है। तो इस वजह से अगर हमारे पास मल्टीकट चारा रहता है तो हम बकरियों को साल भर हरा और सूखा चारा दे सकते हैं। आप जो यह मल्टीकट बहुवार्षिक ज्वार चारा देख रहे हैं इसकी खासियत यह है कि यह एक तो कम पानी के ऊपर आता है और इसकी साल भर में हमें 6 से 7 कटिंग मिलती है और 1 हेक्टर से तकरीबन हमें 200 टन तक का हरा चारा साल भर में मिल सकता है। उसी तरह मैंने बोला कि हरे चारे के साथ हमें सूखा चारा भी उतना ही ज़रूरी रहता है। अगर इसको हम 3 महीने तक बड़ा होने देते हैं और उसके बाद सूखने देते हैं तो इससे हमें अच्छी कड़बी भी मिलती है जो कि सूखा चारा बोल के हम बकरियों को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जब भी ये हरा चारा ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे समय में इसे सुखा दे और इसे चाफिंग कट करके अगर हम रखते हैं तो इससे अच्छा सूखा चारा हमें मिलने में मदद होती है। इसे लगाने के लिए हमें बीज भी उपयोगी हो सकता है और इसके जो रूट स्लिप है वह भी हम लगाकर इसे उगा सकते हैं। यह लगाते समय हमें ध्यान यही रखना है कि 2 प्लांट का डिस्टेंस है वह 1 फीट का रखना है और 2 रो जो है उसका डिस्टेंस हमें मिनिमम 3 फुट तक रखना है ताकि इसका प्रोडक्शन जो है वह हमें अच्छा मिल सके। उसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हरा चारा मिलता है तो पूरा हरा ही देते हैं। तो ऐसा न करते हुए हमें यह देखना ज़रूरी है कि हरा और सूखा यह दोनों चारे हम अगर अच्छे से चाफिंग करके मिक्स करके देते हैं तो इससे पचनीयता बढ़ती है और पचनीयता बढ़ने के कारण हमें जो ग्रोथ है वह ग्रोथ अच्छी मिलती है। तो यह अच्छी ग्रोथ मिलने के लिए हमें दोनों जो चारे है सूखा और हरा इसकी मात्रा भी जो है हरे चारे की मात्रा तकरीबन 70% तक होनी जरूरी है। उसी तरह सूखा जो चारा है उसकी मात्रा 30 से 40% होनी जरूरी है और यह दोनों चारे मिलाकर ही इसकी चाफिंग की जाए। और ये चाफिंग करने के बाद अगर हम बकरियों को खाने के लिए डालते हैं तो बकरियां अच्छे से यह चारा खा लेती है। चाफिंग अगर हम नहीं करते तो हम देखते हैं कि उनको हरे पत्ते पसंद रहते हैं तो हरे पत्ते पत्ते खाती है और उसकी जो बाकी पार्ट है वो बचता है तो वो वेस्ट जाता है। तो वह वेस्टेज कम हो इसलिए हमें यह चारे हरा और सूखा चारा दोनों चारे चाफिंग करके देना ज़रूरी है। धन्यवाद।